ये लकड़ी से बना हुआ है और पानी जा रहा है। ठीक है, जो आपको सामने पे नहर दिखाई दे रही है ये आ रखी है ऊपर, सबसे ऊपर वाले गधेरे से बन के नहर आई हुई है। तो इससे हमारे दो फ़ायदे हो जाते हैं, एक तो इन धान के खेतों के लिए पानी चला जाता है और दूसरा घराटों के लिए पानी चला जाता है। जो पानी ऊपर से आ रहा है ना नहर से, तो यहाँ चलता है एक वो जो कि घराट को ना, जिससे घराट चलता है ना शायद आप। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने मंडवे के खेत से और अभी मैं आ रखी हूँ अपनी घेड़ी और दराती लेके घास लेने। जैसे आप लोगों को पता होगा कि सावन का महीना भी लग ही गया है और मतलब हर रोज़ बारिश ही हो रही है और आजकल ना घास भी जल्दी जल्दी मतलब जितना काटो उतनी जल्दी जल्दी हो भी जाती है। तो मैं भी घास लेने ही आ रखी हूँ और मैंने ना यहाँ से काट लिया है और इस साइड को काट रही हूँ। बाकी ये रहा हमारा मंडवे का खेत और ये मंडवा भी काफ़ी बड़ा हो गया है। ये सामने पे है चूका पेड़ और ये है, इससे ना झाड़ू बनता है। जो ये यहाँ पे दिखा है ना मंडवे से थोड़ा सा बड़ा हो रखा है, तो उससे ना झाड़ू बनता है एक। और बाकी इधर साइड को हमने दाल वगैरह बो रखी है और बीच बीच में ना जैसे ये है मूली का, में हमने मूली को भी बो रखा है। और बाकी ठीक सामने पे हैं गौशाला है सभी लोगों के। और मैं ना गांव के ही नज़दीक आ रखी हूँ। गांव यहाँ ऊपर है और यहाँ ये हमारा सबसे नज़दीक वाला खेत है। और बाकी पूरी सार ये रही मंडवे की, ये देखिए जी। बाकी हमारे खेत यहाँ ऊपर लास्ट तक भी हैं और ये रही मंडवे की सार। और मैं ना नज़दीक में ही आई हूँ। पहले तो अपना घास फूस काट लेते हैं और उसके बाद, क्योंकि अभी ना बैलों को घास देने के लिए भी कुछ नहीं है, तो मैं घास फूस काट लेती हूँ और उसके बाद उनको घास देने जाऊँगी गौशाला। अभी दोस्तों मैंने अपनी घास की घेड़ी भी कंप्लीट कर ली है और बूंदाबांदी, जैसे मैंने बोला था कि आजकल बरसात का टाइम है तो फिर से बूंदाबांदी स्टार्ट हो गया है। और अभी चलते हैं घास देने अपने बैलों को, क्योंकि उन्हें भी सुबह से भूख लग गई होगी। तो मैं अपनी गौशाला में पहुंच गई हूं और आजकल ना कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। और ये देखिए इनको भी भूख लगी होगी, सुबह मेरी माँ इनके लिए पीना लेके आई होगी ना, तो वो भी खा के उसको खाली कर दिया है बर्तन को। तो अब इनको मैं अंदर डाल दूँगी घास उस दे के फरको। तो अंदर देखिए गोबर वगैरह हो रखा है, तो पहले मैं ये गोबर निकाल दूँगी यहाँ से, उसके बाद घास दूँगी इनको और फिर अंदर भी डाल। अभी दोस्तों शाम के 4 बजे हैं और मैं जा रही हूँ घराट। सुबह मेरी माँ चली गई थी घराट और मैं आज आपको पानी से चलने वाले घराट दिखाऊंगी। अभी तो मैं फ़िलहाल आधे रास्ते में हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हो झंगोरा, जो कि हमने 1 या 2 मन पहले झंगोरे की गुड़ाई करी थी और अब ना झंगोरा देखो काफ़ी बड़ा हो गया है, उस पर बालियाँ भी आ गई हैं। तो मैं आपको झंगोरे के खेत देखिए दोस्तों, झंगोरे पे बालियाँ भी आ गई हैं। ये देखिए जी, झंगोरे की बालियाँ पूरा आ गया है इस वाले खेत में, तो इसमें भी लगभग आ ही गए हैं और काफ़ी बड़ा हो गया है। कुछ टाइम बाद इसकी ना लवाई भी हो जाएगी, अभी तो स्टार्टिंग है वैसे। तो नीचे जो दिखाई दे रहे हैं ये है हमारे गांव के घराट, जो कि अब बहुत कम चलते हैं और बहुत कम इनका प्रयोग होता है, क्योंकि गांव में हर घर में चक्कियाँ आ गई हैं, तो इन घराटों में लोग अब कम आते हैं। ठीक सामने पे देखिए दोस्तों, ये हैं धान के खेत और इनमें ना पानी डाला हुआ है और ये देखिए जी इनमें काफ़ी अच्छी मौलियात भी आई हुई है। तो मेरी माँ है इस वाले घराट में, यहाँ भी हमने एक थैला लगाया हुआ है। ऊपर से मैंने आप लोगों को 2 ही घराट दिखाए थे, क्योंकि वहाँ से ना 2 ही घराट दिख रहे थे। ये वाला घराट चलता है, इससे ऊपर भी एक घराट है जो कि नहीं दिखाई दे रहा है और ये वाला भी बीच में आपको घराट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये भी अब नहीं चलता है। तो एक थैला हमारा यहाँ नीचे वाले घराट में लगा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं उस वाले घराट में, और वहाँ क्योंकि मैं जा रही हूँ ना थैला लेने और रोशन भी आ रहा ऊपर वाले घराट पे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि घराट कैसे चलते हैं। और बाकी दोस्तों आपको ठीक सामने पे हमारा गांव दिखाई दे रहा होगा, तो इतना दूर है कि यहाँ घराट आना पड़ता है। आपको सामने पे नहर दिखाई दे रही है, ये आ रखी है ऊपर, सबसे ऊपर वाले गधेरे से बन के नहर आई हुई है। तो इससे हमारे 2 फ़ायदे हो जाते हैं, एक तो इन धान के खेतों के लिए पानी चला जाता है और दूसरा घराटों के लिए पानी चला जाता है। तो
इन्हें ना पहाड़ी लैंग्वेज में घराट को हम घट बोलते हैं। और ये देखिए जी, ये लकड़ी का बना हुआ है और इसके अंदर से पानी जा रहा है यहाँ नीचे। और बाकी मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये लकड़ी से बना हुआ है और पानी जा रहा है ठीक है। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं घराट में पहुंच गई हूँ और मेरी माँ ने ना एक थैला पीस के रख दिया है और दूसरा लगा हुआ है। तो दोस्तों ये रहा घराट। पहले कुछ अलग तरीके के होते थे और अब ना इनमें देखिए लेंटर डाल दिया गया है, ये दरवाज़ा बना दिया गया है। इसका जो कारण है कि लेंटर डालने का, ये मतलब 2-3 साल पहले ही डाला हुआ है लेंटर। और सारे घराट ना अब ऐसे ही बने हुए हैं, क्योंकि पहले ना रात को भी लोग घराट रहते थे। पहले चक्कियाँ नहीं थी ना, तो लोग रात को घराट रहते थे। तो जब ऐसी बरसात का टाइम होता था तो भालू का डर होता था, क्योंकि भालू ना घराट में आटा खाने आता था। और बहुत बार ऐसा हुआ भी है, दरवाज़ा भी नहीं होता था। तो मतलब पहले तो लोग ना रात को ही मतलब घराट आते थे आटा पीसने, क्योंकि दिन में उतना टाइम होता नहीं था। और दिन में ये भी था ना कि बहुत सारे थैले होते थे तो इतना नहीं पीस पाता था ना, तो लोग रात को ही रहते थे घराटों में ज़्यादा। और अब ना घर घर में चक्कियाँ आ गई है, तो घराट लोग बहुत कम आते हैं जिन्हें मतलब वो होगा ना मतलब घराट में जो आटा पीसा जाता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत बढ़िया होता है। बाकी चलिए अभी चलते हैं घराट के अंदर और आप लोग को दिखाते हैं कि ये घराट किस तरीके से चलता है। ये घराट ना पानी के द्वारा चलता है, बाकी इसमें कोई बिजली नहीं, डीजल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पहाड़ी घाट है और पानी से ही चलता है। तो अब आप लोगों को घाट के अंदर लेके चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गई हूं घराट के अंदर और मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही होगी। तो इसमें हमने कोदा और गेहूं मिक्स किए हुए हैं। और ये देखिए जी, अगर ये ना रहे ना तो ये ना बंद हो जाएगा और अनाज आना बंद हो जाएगा। तो इसलिए इन चरखुलियों को लगाया जाता है, तब जाके अनाज आना शुरू होता है। और ना दोस्तों, अगर अनाज को मोटा करना होगा तो यहाँ से हमें थोड़ा सा ऊपर करना होगा ताकि अनाज मोटा हो जाए। और अगर अनाज को बारीक करना होगा तो इसको निकाल देंगे। लेकिन अभी ठीक ठाक ही हो रखा है और इतना आटा आ गया है। और ये थैला हमारा पिस कर रेडी हो गया है और इसको मैं लेने के लिए आई हुई हूँ। और बाकी यहाँ से करते हैं ऊपर नीचे, इनको ऐसे खींचते हैं रस्सियों को, ताकि यहाँ से ना गेहूँ कम आए। दोस्तों मैं घराट के बाहर आ गई हूँ, क्योंकि अंदर ना आवाज़ बहुत कम आ रही है और मैंने यहाँ पे दरवाज़ा भी बंद कर लिया है। और ये देखिए जी, मेरी माँ की हालत कैसी होगी, क्योंकि जो घराट में रहते हैं ना उन पे वही तो। हाँ, तो मम्मी ने बोला मैं ही रहूँगी घराट में, क्योंकि हमें थोड़ा घराट के बारे में उतना पता है नहीं। तो मेरी मम्मी के कपड़ों पे सारा आटा ही आटा लगा हुआ है। तो आज माँ ने 3 कट्टे पीस लिए, 2 तो मैं और रोशन लेके जा रहे हैं और एक ना हमारा लगा हुआ है यहाँ। और बाकी माँ सुबह आ गई थी भाई, आज माँ ने हमको भी नहीं आने दिया कि मैं खुद जाऊंगी। हाँ, अरे यार आटे बड़ी चाचा। तो जो पानी ऊपर से आ रहा है ना नहर से, तो यहाँ चलता है एक वो जो कि घराट को ना, जिससे घराट चलता है ना, शायद आप दिन घराट ना बंद रहेगा उस दिन बताऊंगी। यहाँ जाना वैसे बहुत डर लगता है। ये देखिए जी, और यहाँ से ये पानी निकलता है बाहर को और उसके बाद सीधे नीचे को। चलिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा हमारा और लगा हुआ है, तो उसको लेके मम्मी आएगी और मैं ना ये थैला लेके चली जाऊंगी। और रोशन ऊपर वाले रास्ते से चला गया है, क्योंकि ना एक थैला हमारा ऊपर भी लगा हुआ था। तो अभी चलते हैं घर को और मैं माँ से काम भी पूछ लेती हूँ कि मुझे अब कहाँ जाना है।
तो सबसे पहले तो इसको लेके जाएंगे घर। और इसमें है क्या बोलते हैं झंगोरे का आटा, जो कि हम अपने बैलों को भैंसों को देते हैं बोट के, जो मैंने कई बार बताया भी होगा ब्लॉग में। तो इसमें वही है, उनके लिए है, ये उनका आटा है। और गेहूँ और पौधा हमने अंदर पीसने के लिए रखा है। मैं थैला लेके जा रही हूँ घर, और उसके बाद मैं जाऊँगी घास लेने। तो चलते हैं। हम घराट से काफ़ी ऊपर आ गए हैं और मैं रोशन के सामने पहुंच गई हूँ। वो यहाँ पे मेरा वेट कर रहा था। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि आजकल बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो यहाँ ठीक सामने पे ऊपर जो यहाँ से देखिए जी कितना सारा मलबा आ रखा है, और यहाँ से ना 3 खेत टूटते हुए आए हैं, और ठीक यहाँ नीचे तक 5 हाँ सॉरी 5 खेत टूटते हुए आए हैं, और इतना ज़्यादा मलबा। और ये अच्छा हुआ कि नीचे कोई ना रहा, लेकिन रास्ता उससे थोड़ा नीचे है, लेकिन पत्थर पुत्थर आने का डर तो था ही। और ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक कितना ज़्यादा मलबा आया हुआ है। आजकल बहुत सी जगहों पर रास्ते टूट जाते हैं, और ऐसे ही सारे खेत भी यहाँ से देखिए 5 खेत तो लगभग बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, और यहाँ नीचे के खेत भी दबे हुए हैं एक एक साइड से। तो एक थैला ये रहा और एक मेरे पास है। अभी दोस्तों हम घर में पहुंच गए हैं थैले लेके, और मैंने देखा कि हमारे अनार के पेड़ पे ना मधुमक्खियां आई हुई हैं, और वो ना यहीं पे मतलब टिक गई हैं, और यहीं पे उन्होंने अपना छत्ता बना लिया है रहने के लिए। तो दिन में ही आए थे वो, मतलब थोड़ी देर पहले। उस वक्त मैं वीडियो बनाना भूल ही गई। और बाकी आजकल ना किचन गार्डन में बहुत सी सब्जियां भी लगी हुई हैं, और ककड़ी का और छेमी का इस चीज़ के पौधे लग गए हैं। वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को मधुमक्खियाँ दिखाती हूँ। को बनो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिखाई भी नहीं दे रहे वैसे। ना ओने जाबा